बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस सॉफ़्टवेयर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं और वो फ़ीचर्स कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहले तुम देखेंगे कि आप इस पॉइंट ऑफ सेल की मदद से अपने पेट्रोल पंप और सीएनजी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो उस हवाले से सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी फ़ीचर्स अवेलेबल है और वो कहाँ कहाँ पर हैं, तो हम सॉफ्टवेयर का मुकम्मल इंट्रोडक्शन यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में देखेंगे। देन अगले स्टेप में हम सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड के सेक्शन में जाएंगे। वहाँ पे हम कोई भी आइटम ऐड करेंगे, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या सीएनजी वगैरह होगी। उसके बाद हम नोज़ल्स में आएंगे। यहाँ पे आपके सीएनजी या पेट्रोल पंप के ऊपर जितनी भी नोज़ल्स हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करनी होगी, ठीक है, और उनकी इनिशियल रीडिंग्स भी सॉफ्टवेयर में डालनी होगी, तो ताकि सॉफ्टवेयर ऑनवर्ड वो खुद मेंटेन करता रहेगा। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर में कस्टमर्स ऐड करेंगे, वो वाले कस्टमर्स जो आपके साथ इंटाइटल्ड होते हैं, जिनके साथ आपके खाते चलते हैं, वो कस्टमर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। थर्ड सेक्शन में हम परचेज इनवाइस के ऊपर जाएंगे। परचेज में हम परचेज स्टॉक की बिल डालेंगे, जहाँ से हम पेट्रोल वगैरह ख़रीदेंगे, और उसके बाद उसी बिल को मॉडिफाई या डिलीट करेंगे, ठीक है। फिर हम अपने फोर्थ सेक्शन की तरफ आएंगे, जहाँ पे हम सेल की तरफ जाएंगे। सेल के अंदर हम देखेंगे कि सेल इनवाइस को कैसे बनाना है और मॉडिफाई करना है। सेल इनवाइस के अंदर मज़ीद तीन चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी जो नोज़ल्स लगी हुई हैं, वहाँ पे कौन कौन सी नोज़ल्स की एंट्री आप कैसे डालेंगे, और एंट्री जब आप डालेंगे उसकी हाज़िर जो रीडिंग्स हैं वो डालेंगे, तो सॉफ्टवेयर को पिछली रीडिंग्स का पता है कि कल की रीडिंग्स क्या थी, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली आपकी यूजेज कैलकुलेट कर लेगा कि आपने कितने लीटर पेट्रोल या डीजल वगैरह इस्तेमाल किया है। उसके बाद क्रेडिट सेल एंट्री के अंदर हम देखेंगे कि आप सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी आपकी जो नोज़ल से सेल हुई है उसके अंदर क्रेडिट सेल कितनी थी, ठीक है, क्योंकि जब आप रीडिंग्स डालेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि आपने इतने पैसे अपने कैशियर से लेने हैं, और उसमें से वो आपको बताएगा जी कि उसके टोकन नंबर आपको देगा कि फ़लाँ फ़लाँ कस्टमर जो है उसकी साथ में क्रेडिट सेल भी हुई है, उसके अगेंस्ट वो टोकन देगा आपको। देन हम जाएंगे नॉर्मल सेल की तरफ। नॉर्मल सेल में आप यहाँ पे देखेंगे कि जब आपके पास फ्लोर के ऊपर जिस तरह आयल होता है या केन्स होते हैं, मल्टीपल जी चीज़ें जो आप कस्टमर को सेल कर सकते हैं, तो वो नॉर्मल सेल के थ्रू आप यहाँ पे सिस्टम में डालेंगे। फिर हम अपने फिफ्थ सेक्शन की तरफ जाएंगे, पेमेंट्स के अंदर। पेमेंट में हम देखेंगे कि जिनसे हम अपना स्टॉक परचेज करते हैं उनको हम पेमेंट्स कैसे भेजेंगे। फिर जो वो वाले कस्टमर्स जिनको आपकी क्रेडिट सेल एंट्री होती है, उनसे हम पैसे कैसे वसूल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उन्हीं कस्टमर्स और सप्लायर्स का लेजर देखेंगे, जिनसे हमने पेट्रोल ख़रीदा था उनका लेजर देखना हो कि कब कब हमने पेट्रोल ख़रीदा था, किस रेट में ख़रीदा था, और हमने कब उनको पेमेंट्स भेजी थी। हर चीज़ आपको लेजर में मिलेगी। उसी तरह फिर हम साथ में कस्टमर्स के लेजर देखेंगे कि जो कस्टमर्स हमारे साथ इंटाइटल्ड हैं या खातों पे हमने सिस्टम में डाले हुए, उनको मंथ के एंड पे आपने बिल भेजनी हो कि आपकी पूरे मंथ में इतनी यूटिलाइजेशन हो गई है वगैरह वगैरह, तो वो आपको सॉफ्टवेयर मेंटेन कर देगा। फिर हमने एक्सपेंसेस के अंदर जाना है, अखराजात के अंदर, कि आपके अखराजात कितने, आपने जितने भी दिन में खाना पीना किचन हर चीज़ जो भी खर्चा हुआ है वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद इन्वेंट्री, आपके पास हाज़िर स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। देन हम सेल की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि हमारे आज दिन की या मंथ की साल की कितनी सेल हुई है। फिर हम शाम को क्लोजिंग समरी देखेंगे कि हमारे आज दिन की सारी एक्टिविटीज़ क्या हुई हैं, हमारी समरी क्या बनती है। फिर हम बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे। उसके बाद एंड पे हम अपना प्रॉफिट लॉस देखेंगे कि हमने क्या बनाया है, क्या नुकसान किया है। हर चीज़ जो है वो इसके अंदर आप देखेंगे, ठीक है। जब सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे टॉप पे सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑप्शन हम यहाँ पर डाले गए हैं। इसी तरह जो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे शॉर्टकट लिखे हुए हैं, सारे शॉर्टकट की लिस्ट है। जैसा कि आपने अगर सेल इनवाइस ओपन करनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप सेल इनवाइस खुल जाएगी आपके सामने। इसी तरह टॉप पे यहाँ पे सॉफ्टवेयर का टॉप मेन्यू है, सारे के सारे ऑप्शन सॉफ्टवेयर के इसके अंदर मौजूद हैं। इस सॉफ्टवेयर की एक खूबसूरत तस्वीर बनाई हुई है, जिसमें आप अगर इस तस्वीर को समझ जाते हैं तो सॉफ्टवेयर में कोई भी ऑप्शन आपके लिए ढूंढना आसान हो जाता है। जैसा कि एड, एडिट, इनवाइस, ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट्स। एड में कोई भी न्यू चीज़ आपने ऐड करनी हो, नया आइटम बनाना हो, तो आप एड प्रोडक्ट में आके न्यू आइटम बना देंगे। अगर उस आइटम के अंदर कोई गलती हो गई है तो आप एडिट में जाएँ, एडिट प्रोडक्ट में जाकर उस आइटम की गलती को ठीक कर लेंगे। इसी तरह कोई भी न्यू चीज़ है तो आप यहाँ पे ऐड में डालेंगे, उसी के अंदर कोई भी चेंजेस आपने करनी है तो एडिट में जाके उसकी चेंजेस कर लेंगे। इनवाइस के अंदर आपने सारी की सारी इनवाइसिंग डालनी है। जैसे कि परचेज इनवाइस, आपने जो स्टॉक परचेज करना है तो आप परचेज इनवाइस यहाँ पे डाल देंगे। सेल इनवाइस, जो कस्टमर के लिए सेल करेंगे आप उसकी सेल इनवाइस यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरह सारी की सारी इनवाइसिंग आप यहाँ पे इनवाइस के सेक्शन में आपको मिलेंगी। पैसों का सारा लेन देन ट्रांजेक्शन के अंदर होता है।
जो आपने वेंडर्स को या अपने सप्लायर्स को पैसे अदा करने हैं, जिनसे सामान परचेज़ करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। कस्टमर से लेने हो तो कस्टमर के केस में आ जाएगा। इसी तरह आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हो, अखराजात करने हो, तो आप यहाँ पे एक्सपेंस में आके एड एक्सपेंस डाल सकते हैं। पैसों का लेन देन सारा ट्रांजैक्शन के अंदर। रिपोर्ट्स, आपने जितना भी काम सॉफ्टवेयर में किया होता है, इनवाइस के अंदर किया हो, ट्रांजैक्शन में किया हो, एडिट में किया हो, तो उस सारे काम को देखने के लिए हर एक चीज़ की अपनी अपनी रिपोर्ट है। जैसा कि स्टॉक आपने जो यहाँ से ऐड किया था या परचेज इनवाइस में जाके परचेज़ किया था, तो आप उसको देखने के लिए स्टॉक रिपोर्ट में आके इन्वेंट्री रिपोर्ट में देख सकते हैं। इसी तरह आप अपनी कंप्लीट प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट और अपनी हर तरह की रिपोर्ट जो है वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे इस रिपोर्टिंग के सेक्शन के अंदर आके देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम जाते हैं 8 प्रोडक्ट की तरफ। यहाँ पे 8 के सेक्शन में आते हैं और फिर सबसे पहले 8 प्रोडक्ट को देखते हैं। आपने 8 के अंदर आ जाना है टॉप मेन्यू में, और 8 प्रोडक्ट के अंदर आ जाना है। यहाँ पे हम सबसे पहले एक अपना आइटम बनाते हैं पेट्रोल के नाम से, ठीक है। मैं कोड और नाम दोनों को पेट्रोल ही रखता हूँ, सेम रखता हूँ। कंपनी, जिस कंपनी का भी पेट्रोल है आपके पास, आप रख सकते हैं, मैं डैश डाल देता हूँ, ठीक है। आज पेट्रोल का रेट क्या है आप खुद से लिख लेंगे, जो भी आपका रेट चल रहा है, ठीक है। मैं इसको 248 कर देता हूँ, और जो मैंने आगे मार्केट में सेल करना है वो मैं 256 कर देता हूँ, ठीक है। ओपनिंग, अगर आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है तो आप उसको डाल सकते हैं। मेरे पास 1000 लीटर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे इसको डाल देंगे। पीसीस पर पैक में आपने 1000 कर देना है, क्योंकि एक पेट्रोल के 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, ताकि उसकी यूटिलाइजेशन जो है उस हिसाब से भी हो सके। मैं इसको सेव कर देता हूँ। इस तरह आप अपने आइटम सारे ऐड कर देंगे। मैं एक और आइटम ऐड कर देता हूँ डीजल के नाम से, DIESCL डीजल, ठीक है। डीजल कर दिया मैंने। आप इसको कह दीजिए 240 कर देते हैं, और ये 255 का सेल होता है। ये हो गया। और मेरे पास ये 500 लीटर्स पड़ा हुआ है, इनिशियल इसकी जो स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने पीसेस पर पैक में 1000 कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम अगले सेक्शन में जाते हैं, नोजल्स की तरफ। आपने 8 के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आके आपने 8 पेट्रोलियम नोजल्स कर देना है। यहाँ पे आपने नोजल का नाम लिखना है कि आपके पास कितनी नोजल्स हैं टोटल। आपके पास अगर 5 नोजल्स हैं तो आप N1, N2, N3, N4, N5 कर सकते हैं, ठीक है। मैं N1 के नाम से एक नोजल 1 ऐड कर देता हूँ। और इस नोजल 1 के ऊपर कौन सा आइटम मेरा लगा हुआ है, अगर पेट्रोल है तो आप यहाँ पे पेट्रोल सेलेक्ट कर देंगे कि इस नोजल 1 के ऊपर पेट्रोल चल रहा है। इसकी इनिशियल रीडिंग जो है वो 454556, मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये इस आसानी के लिए कर रहा हूँ जी। अगर मैं इसको आसानी के लिए 454545 कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये आपकी उसके ऊपर इनिशियल रीडिंग है। उस जो आपका मीटर लगा हुआ है ना नोजल 1 के ऊपर, ये उसकी इनिशियल रीडिंग है। मैं इसी तरह N2 कर देता हूँ। इसके ऊपर मेरा डीजल चल रहा है, ठीक है, और इसकी इनिशियल रीडिंग जो है वो मैं 121212 कर देता हूँ, ठीक है। ये इनिशियल आपकी जो भी एक्चुअल रीडिंग है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हमने अपनी नोजल्स भी ऐड कर दी। अब हम कस्टमर की तरफ जाते हैं। कस्टमर डालने के लिए आपने वो वाले कस्टमर जिनके साथ आपका क्रेडिट चलता है, आपने ऐड में आना है, ऐड कस्टमर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ जी DHQ हॉस्पिटल, ठीक है। आपके साथ DHQ हॉस्पिटल है जो वक्तन फ़वक्तन आपसे पेट्रोल लेते रहते हैं, और उनकी गाड़ियाँ आपके पेट्रोल पंप से या CNG से डलवाती रहती हैं, और बाद में फिर आप उनको मंथली बिल भेज देते हैं, और उसकी बिल की बेस पे आपको चेक रिसीव हो जाता है। इनका इनिशियल बैलेंस अगर आपके पास कोई है तो आप डाल देते हैं, मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह आप अपना जितने कस्टमर भी आप सारे इस तरह ऐड कर देंगे। अब मैं जाता हूँ परचेज स्टॉक की तरफ। मेरे पास न्यू पेट्रोल आया है तो मैं उसको ख़रीदूँगा। ऐड में मैंने जाना है। ऐड में जाके आगे हम कर देते हैं जी, सॉरी, इनवाइस में जाना है, परचेज इनवाइस। यहाँ पे आपका जो भी सप्लायर है आप यहाँ पे सर्च करेंगे, अगर वो नहीं बनना हुआ तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं इसको ऐड मेटर कर देता हूँ। मैं इसको शेल फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी जो मुझे सप्लाई करती है, ठीक है। आपने उसका अकाउंट बना देना है। इनिशियल बैलेंस अगर आपका उसके साथ कुछ चल रहा है तो आप यहाँ पे डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप 0 कर देंगे, ठीक है। मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे इसके अंदर आके वेंडर नेम के अंदर शेल सेलेक्ट कर देना है। शेल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे पेट्रोल सेलेक्ट कर देना। आपके पास कितना लीटर आज पेट्रोल आया? 500 लीटर आपके पास आज रिसीव हुआ है। रेट क्या था? अगर रेट चेंज हो जाता है तो आपने यहीं से चेंज कर देना, अगर नहीं होता तो इसी तरह आपने कंटिन्यू करना है। इंटर कर दिया मैंने। साथ में आपके पास डीजल भी आया है, डीजल भी 500 आया है, 500 लीटर आपके पास डीजल आया है, ठीक है। तो आपने ये कर दिया। और या इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास एक गाड़ी में एक ही पेट्रोल आए तो फिर आप सिर्फ एक ही डाल सकते हैं, ठीक है। बिल्टी एक्सपेंस आपके ऊपर, अगर बिल्टी एक्सपेंस कंपनी वालों ने डाले हैं नॉर्मली तो आपको पहुंचा के देती हैं। अगर वो आपके ऊपर डालती हैं कि आप अपने बिल्टी एक्सपेंस खुद से कर लें तो उसमें आप यहाँ पे बिल्टी एक्सपेंस डाल सकते हैं।
तो ये टोटल की बिल की अमाउंट बन जाती है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा परचेज स्टॉक की इनवाइस मैंने आपको बता दी, इसी को हम मॉडिफाई और डिलीट करते हैं। मॉडिफाई डिलीट करने के लिए आपने रिपोर्ट्स के अंदर आना है, परचेज रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट। यहाँ पे ये देखें, आपको जो भी इनवाइस मैंने बनाई है वो आज वाली सारी इनवाइसेस यहाँ पे शो हो गई हैं। अगर आप पुरानी इनवाइसेस के लिए कोई फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आप ऊपर फिल्टर लगा के भी पुरानी इनवाइसेस को फिल्टर कर सकते हैं। मैं इस इनवाइस के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, रेड कलर के अंदर है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे कहते हैं डू यू रियली वांट टू डिलीट। अगर आपने डिलीट करने तो आप येस कर देंगे, नहीं करना तो आप इसको कैंसिल कर देंगे। साथ में ही प्रिंट का ऑप्शन है, तो आप इसको प्रिंट करके भी अपने पास मैनुअल रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। इसी के साथ आगे मॉडिफाई का ऑप्शन है कि इसको आपने इसके अंदर कोई गलती हो गई है, कोई रेट गलत लग गया, कोई क्वांटिटी गलत है, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं मॉडिफाई पे ओपन करके। और आप देखेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे मॉडिफाई पे तो सेम उसी तरह परचेज इनवाइस की विंडो ओपन हो जाती है। डबल क्लिक करें किसी भी आइटम पे जिसको आपने चेंज करना है, आपकी क्वांटिटी जो भी आपने चेंज करनी है 500 के बजाय 600 करनी है, तो आप इसको इंटर कर दें। अब देखिए 600 यहाँ पे आ गए। आप बिल को जैसे ही सेव करेंगे तो आपकी इनवाइस सेव हो जाएगी। मैं इसको सेव कर देता हूँ, यस कर दिया, आपकी इनवाइस जो है वो प्रॉपर्ली सेव हो गई है। अब आप दोबारा देखें 500 के बजाय 600 हो गए यहाँ पे। तो इस तरह हमारा यहाँ पे परचेज मॉडिफाई का सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम जाते अपने मेन सेक्शन सेल की तरफ। यहाँ पे आपने आ जाना है, सामने इसका शॉर्टकट जो है वो यहाँ पे हमने रखा हुआ है सेल यहाँ पे, और इसको ओपन करने के लिए आप इनवाइस के अंदर आए, सेल इनवाइस, इसी का शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल SB है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं जैसे ही तो आपको सिस्टम जो है वो नोजल का नाम पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी नोजल की रीडिंग डालनी है। यहाँ पे हमने रीडिंग डालनी है N1 की। ठीक है, N1 की इनिशियल रीडिंग भी आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो प्रीवियस रीडिंग है वो क्या है, 4545455। ठीक है, इसको कर दें, इंटर कर दें 4544645। ठीक है, तो मतलब मैं 100 की रीडिंग डाल देता हूँ, इंटर कर दें तो 100 यूटिलाइज हो गया है। आपकी प्रीवियस जो थी वो 454545 थी, अभी ये 454645 हो गया। तो ये 100 उसने आपको बता दिया कि 100 लीटर जो है वो आपका पेट्रोल यूज़ हुआ है। उस नोज़ल का नाम भी आ गया, साथ में प्रोडक्ट नेम भी आ गया, और साथ में अमाउंट भी आ गई है कि उसके ऊपर क्या चल रहा था। इसी तरह नोज़ल 2 भी आप साथ में डाल दें कि नोज़ल 2 के ऊपर आपकी क्या रीडिंग चल रही है, 121312। ठीक है, मैंने इसके ऊपर भी 100 डाल दिए। अब ये देखिए 100 आपको बता दी कैलकुलेट करके कि 100 लीटर्स डीजल यूज़ हुए, तो साथ में डीजल भी लिखती है। आपके पास अभी टोटल जो यूटिलाइजेशन हुई है वो 200 लीटर्स की हुई है, और आपको जो कैशियर से पैसे लेने हैं वो 51,100 रुपये लेना है। ठीक है, अब 51,000 पे 100 में से उसने सारे पैसे तो नहीं दिए होंगे, उसने इस 51,000 रुपये में से हो सकते हैं कुछ क्रेडिट भी हुआ हो। सॉफ्टवेयर तो आपको कंप्लीट बता रही थी कि 200 लीटर आपका यूज़ हुआ है, 200 के मुताबिक कितने पैसे बनते हैं हाजिर रेट के ऊपर जो आज का रेट चल रहा है। आप इसको सेव कर देंगे। जैसे आपने सेव कर दिया, अब आप अगर जाएँ ना यूटिल्स में अंदर जाएँ, डे क्लोजिंग, आप यहाँ पे देखिएगा कि सिस्टम आपको बता रहा है जी कि 51,100 रुपये की सेल हो गई है जो आपने कैशियर से कलेक्ट करना है। इनिशियल ओपनिंग अमाउंट ये 0 है, 51,100, फाइनल आपके पास 1 होने चाहिए। इसी तरह आप नीचे हैं रोजनामचे में, आपको बता रहा है जी कि कैश फ्रॉम सेल आपने जो कैशियर से लेनी है वो 51,100 रुपया है। ठीक है, अब इसमें से जो भी आपके क्रेडिट्स होंगे, यहाँ पे देखिए हमने नोजल की एंट्री डाल दिए। अब इसके बाद हम अगले स्टेप में क्रेडिट सेल एंट्री की तरफ जाएंगे कि यहाँ पे आपने इस नोजल की एंट्री में से जो क्रेडिट था वो निकालेंगे। पहले आप ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाएं, कस्टमर पेमेंट, कस्टमर कैश सेंड, यहाँ पे आपने कस्टमर का नाम लिखना है, DHQ हॉस्पिटल, जो भी कस्टमर जिसकी भी आपके पास टोकन आया हुआ है, तो यहाँ पे आपने कर देना उसका जितनी भी अमाउंट का पेट्रोल आज गया है, आपके पास जो पेट्रोल गया वो आज 3,000 रुपये का DHQ के आज के रेट के ऊपर आपने उसको दिया है। ठीक है, यहाँ पे कैश पेड की जगह आपने आगे इस गाड़ी का नंबर लिखना है। मैं लिखता हूँ जी HLEX 9795। ठीक है, तो ये गाड़ी का नंबर है, जिस गाड़ी DHQ ही की गाड़ी थी। ठीक है, तो उसने आपसे आगे, अगर मैं 1,000 रुपये करके 3 गाड़ियों का डाल देता हूँ लेदा करके, ये एक गाड़ी है। इसी तरह DHQ आप दोबारा सेलेक्ट करें, इसकी 1,500 रुपया एक और गाड़ी है, उसने आपसे किया है। ठीक है, HEX 112। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। इसी तरह तीसरी गाड़ी भी इसकी थी, 3 गाड़ियाँ इन्होंने मल्टीपल, बल्कि मैं इस तरह करता हूँ कि एक गाड़ी के 2 दफ़ा डाल देता हूँ ताकि आपको पता चले कि वो इकट्ठा किस तरह करेगा। ये गाड़ी थी आपकी LEX 9795। ठीक है, ये गाड़ी का नंबर है, इसने आपसे पेट्रोल डलवाया है। तो आपने इस तरह क्रेडिट की एंट्री भी यहाँ पे डाल दी। अब हम नॉर्मल सेल की तरफ आते हैं। वो वाले आइटम्स जो आपके पास जिस तरह पेट्रोल की कैन होती है, आपके पास ऑयल होता है, वो आपने जो आइटम डाला होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी। फॉर एग्जांपल ऑयल आप
कोई भी नंबर इसको रख सकते हैं, जिस नंबर का भी आयल है, जिस गाड़ी को भी चाहिए होता है, ठीक है, वो आप यहाँ पे कर देते हैं। 260 रुपये का आपको आता है, 350 रुपये का आप आगे मार्केट में सेल करते हैं। 10 ओपनिंग स्टॉक डाला हुआ है यहाँ पे ना, मैं जल्दी से डालता हूँ ताकि मैं आपको नॉर्मल सेल बता सकूँ। यहाँ पे देखिए नॉर्मल सेल का ऑप्शन है, यहीं पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने उसको आयल सेलेक्ट कर देना है। जैसे आयल सेलेक्ट करेंगे तो आपको बता रहा है जी 10 स्टॉक आपके पास अभी पड़ा हुआ है, आपका जो रेट है वो 350 रुपये रेट है। एक क्वांटिटी आपसे कस्टमर ने खरीदी है, इंटर कर दिया, आप सिस्टम आपको बता रहा है कि 350 रुपये बनते हैं। इसके साथ और भी अगर कोई आइटम कस्टमर ने खरीदा है आपसे, तो आपने यहाँ पे नॉर्मल सेल में यहाँ पे डाल देना इस बिल के अंदर। फाइनल आपको बिल सिस्टम अमाउंट बता देगा 350 रुपये। कोई डिस्काउंट वगैरह आपने देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, डिस्काउंट वगैरह दे के फाइनल ये अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी नॉर्मल सेल भी हो गई। अब हम एक दफ़ा दोबारा अपनी समरी में जाके देखते हैं डे क्लोजिंग में कि हमारी एक्टिविटीज़ क्या हैं। देखिए सिस्टम आपको बता रहा है कि 51,440 रुपये की आपकी सेल हुई है, जिसमें से आपकी जो क्रेडिट था वो 2,700 आपने DHQ की 3 गाड़ियाँ थी, उनको आपने उनकी कैश लेस हुई है आपके टोटल एंट्री में से, ठीक है। एक्सपेंसेस अगर होते हैं तो वो यहाँ पे आते हैं। हम यहाँ पे नीचे देखते हैं, देखिए इस तरह ये आपको आज की डिटेल बता देगा कि DHQ की किन किन गाड़ियों के ऊपर आपको कितना कितना पेट्रोल गया है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको रोजनामचे में बता रहे हैं 51,440 ये हो गया, और उसमें आपको जो लेस हुए वो 27 रुपये लेस हुए। आपके पास अभी 48,740 रुपये होने चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने अगले स्टेप में हम पेमेंट्स की तरफ आते हैं, वेंडर सप्लायर पेमेंट्स की तरफ जाते हैं। ट्रांजेक्शन में आपने आना है वेंडर पेमेंट्स, वेंडर पेमेंट सेंड। इसमें से आपने जिस तरह शेल है हमारे पास, शेल को मैंने फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपया आज दिया है। आप 10 लाख है जितना भी आप उसको अमाउंट पे कर देंगे। अगर आपने बाय बैंक की है तो आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करने के लिए इसको डायरेक्ट डिपॉजिट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी बैंक की लिस्ट आ जाएगी, तो आपने जिस भी बैंक से किया होगा वो आप यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर देंगे तो वो पैसे आपके बैंक में से जाएंगे। मैं भी इसको वक्ती कैश ही सिलेक्ट करता हूँ, मैं कैश में से उसको 3,000 रुपये पेमेंट करता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे मैंने सेव किया आप देखेंगे कि उसके खाते में से वो 3,000 रुपये लेस हो जाएंगे। तो इस तरह आप अपने वेंडर्स को पेमेंट कर सकते हैं। अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव करने के लिए आप ट्रांजेक्शन के अंदर आएंगे, कस्टमर पेमेंट्स, कस्टमर कैश रिसीव। यहाँ पे आपने उस कस्टमर का, अब जिस तरह महीने के बाद आप DHQ हॉस्पिटल वालों को पूरी की पूरी बिल बना के बेचते हैं कि भाई इतने पैसे आपके हो गए हैं, और वो आप कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा आगे मैं। उसमें फिर आपको जब भी वो चेक भेजते हैं तो उस चेक की अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे, जितनी भी अमाउंट होगी वो आपने यहाँ पे सेव कर देना है, तो उसके खाते में वो पैसे डल जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब हम आगे जाते हैं लेजर्स की तरफ। लेजर में हम सबसे पहले सप्लाई का लेजर देखते हैं, जिनसे हम वो शेल वाले जिनसे हम परचेज स्टॉक भी करते हैं और उनको हमने पेमेंट्स भी भिजवाई हैं। तो कब कब क्या क्या एक्टिविटी हुई है वो यहाँ पे देख देते हैं। रिपोर्ट्स में जाएं, लेजर रिपोर्ट, वेंडर लेजर। यहाँ पे आप अपने उसका वेंडर का नाम लिखें जिससे भी आप अपनी परचेजिंग करते रहें। आपने यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग डेट लिख देनी है, सर्च पे क्लिक करना है। आपको बता रहा है जी कि स्टार्टिंग बैलेंस इसका 0 से हुआ था। उसके बाद आपने ये परचेज इनवाइस नंबर 1 के ऊपर आपने कुछ आइटम खरीदे हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए उस बिल के अंदर आपने 2 आइटम खरीदे हुए हैं। 500 लीटर पेट्रोल है, 600 लीटर डीजल है, और उसकी अमाउंट जो बनती है वो ये अमाउंट बनती है, उसकी खाते में चलेगी। उसके बाद आपने इस तारीख को उसको पेमेंट भेजी है 3,000 रुपये, तो फाइनल जो उसके अमाउंट बनती है वो 2,65,000 उसकी फाइनल अमाउंट बन जाती है अभी जो आपने उसको देनी है। तो इस तरह आपकी ये सप्लायर का लेजर आप इस तरह देख सकते हैं। कस्टमर लेजर की तरफ आते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर आपने जाना है लेजर रिपोर्ट, कस्टमर लेजर। यहाँ पे मैं DHQ मेरा एक कस्टमर है, मैं उसी का लेजर देखना चाह रहा हूँ। आपने मंथ की 1 तारीख से लेके आपने 30 तारीख तक पूरा लेजर निकालना है, तो आपको सिस्टम कंप्लीट डिटेल में बताएगा। जो आपने सिंपली प्रिंट उनको भिजवाना होगा कि उसके मुताबिक वो आपके अकाउंट क्लियर करेंगे। यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट की, तो अब ये देखिए उसने आपको डिटेल सारी बता दी है यहाँ पे। अब PDF पे क्लिक करें, यहाँ पे होगा कैटेगरी वाइज, यहाँ पे आपने कैटेगरी वाइज पे क्लिक करना है। तो अब देखिए उसने आपको, अभी हमने स्टार्टिंग डाला था तब उसने सेपरेटली कर दिया उसको। आपको बताया जी LEX 9795 की 2 दफ़ा एंट्रीज हुई हैं, इस तारीख को और इस तारीख को। आपकी टोटल जो अमाउंट बनी थी वो ये वाली अमाउंट बनी है। टोटल LEX 9795 का ने टोटल इस पूरे मंथ में 1,200 रुपये का पेट्रोल डलवाया है। और HEX 11/2 जो है वो उसने एक ही दफ़ा पेट्रोल डलवाया, 1,500 रुपये का फाइनल 1,500 रुपये बनते हैं। आपकी जो टोटल अमाउंट है वो 2700 रुपये बनती है, जो आपने इनसे क्लेम करनी है DHQ हॉस्पिटल से,
ठीक है। तो इस तरह आपने जस्ट इसको प्रिंट निकाल के उनको भिजवा देनी है। यहाँ पे हम अपना कस्टमर का लेजर मैंने आपको बता दिया। अब हम जाते हैं एक्सपेंसेस की तरफ कि सिस्टम के अंदर आप अखराजात कैसे डालेंगे। ट्रांजैक्शन के अंदर आना है एक्सपेंस, एड एक्सपेंस। यहाँ पे आप लिखते हैं जी कि आपका क्या क्या एक्सपेंस हुआ है। मैं फूड लिख देता हूँ, आपने 300 रुपये की आज खाना खाया है, कौन से होटल से खाया है वो आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, करके आप इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आपने सेव किया तो आप यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर आए, एक्सपेंस डिटेल्स, यहाँ पे आप अपना एक्सपेंस देख सकते हैं जो आपने एक्सपेंस यहाँ पे किया हुआ है। इसके ऊपर डबल क्लिक करें। अब आप देखें आपने सर्च कर दिया, यहाँ पे आप इसकी आईडी आ गई। अब इसको डिलीट करना चाहें तो क्लिक करके इसको डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो आपको बता देगा कि डू यू रियली वांट टू डिलीट। आपने अगर डिलीट करना है तो आप इसको येस कर देंगे। तो इस तरह आप अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद आपने भी अपने स्टॉक देखना हो कि आपके पास कौन कौन सा आइटम कितना कितना पड़ा हुआ है। आप रिपोर्ट्स के अंदर आएंगे, स्टॉक रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट। यहाँ पे देखें आपको वो सारी की सारी लिस्ट खुद ही बता देता है कि डीजल आपके पास 1000 लीटर पड़ा हुआ है, ऑयल जो है वो आपके पास 9 पड़ा हुआ है, पेट्रोल जो आपके पास 1400 लीटर पड़ा हुआ है। क्या क्या रेट्स हैं आपको बता दिए। आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनती है वो आपकी ये बनती है 5,89,540 रुपये। आपके पास इतने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी इन्वेंट्री देख सकते हैं। सेल रिपोर्ट में आपने देखनी हो कि आपकी टोटल सेल कितनी हुई है। आप बिल हिस्ट्री के अंदर आएँ, यहाँ पे आप अपनी डेट सेलेक्ट कर दें कि किस डेट से लेके किस डेट तक आपने अपनी सेल देखनी है। तो यहाँ पे वो आपको बता देगा कि आपने टोटल जो सेल की है वो कितनी सेल की है, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना बनाया है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं डे क्लोजिंग के अंदर। डे क्लोजिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि मैं यूटिल्स के अंदर आता हूँ। डे क्लोजिंग रिपोर्ट, यहाँ पे आपने आज के दिन की डे क्लोजिंग निकाल देनी है। अब इसके अंदर मल्टीपल सेक्शंस आ जाते हैं, जिस तरह सेल सेक्शन, कैश सेक्शन, अब उसके नीचे बिजनेस के मल्टीपल कैटेगरीज हैं। यहाँ पे आपको सिस्टम बता रहा है कि आपकी 51,440 रुपये की आपकी कैश सेल हुई है, टोटल सेल में ये आ जाती है। उसके बाद उसमें से आपका जो क्रेडिट हुआ है वो 2700 रुपया आपको लेस हुए। आपकी जो कैश हुई थी वो 51,440 थी, जिसमें से 2700 रुपया आपने जो DHQ उसके खाते में डाल दिया था। फाइनल आपके पास जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो 300 हुए हैं। उसके बाद 3000 रुपये आपने पेमेंट की है। फाइनल जो आपके पास कैश बचती है वो आज की 45,440 रुपये आपके पास होने चाहिए। इसी तरह यहाँ पे देखें आपको यही बिजनेस कैश फ्लो में सारी डिटेल्स उसी तरह बता रहा है। 5,440 में से जो आपको ये कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे बता रहा है कैश की। यहाँ पे इसी तरह अगला सेक्शन जो हमारा आता है मैं उसको भी साथ में कवर कर दूँ, बैलेंस शीट का। यहाँ पे देखें आपके पास बैलेंस शीट के अंदर आपको बता रहा है कि आपके एसेट्स कितने हैं, असासे, उसमें आपके रिसीवेबल कितने हैं, स्टॉक वैल्यू कितनी है, क्लोजिंग कैश कितनी है, एसेट्स कितने हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पे बता रहे हैं। उसमें आपको पेबल अमाउंट कितनी है, आपने जो वेंडर्स को अदा करने हैं वो कितने हैं। असासों में से आपके जब अदायगी निकालते हैं जो आपने देनी है तो आपकी बिजनेस की फाइनल वैल्यू आ जाती है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको वो सारी समरी बता रहे हैं कि किस किस को हमने किस से परचेजिंग की थी, किसकी आपकी वो क्रेडिट डाले हुए हैं, आपको किसको आपने पेमेंट की है, आपने एक्सपेंसेस क्या क्या किए हैं। आपका नीचे रोजनामचा बनता है, जिस तरह आमतौर पे ज़्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना रोजनामचा बनाते हैं। कैश इन सारी एक साइड पे हो जाती है, कैश आउट आपकी दूसरी साइड पे हो जाती है। वहाँ पे आपको बताता है कि आपकी कैश इन कितनी हुई है और आउट कितनी हुई है, आपके पास फाइनल कितने पैसे होने चाहिए। तो ये आपको डे क्लोजिंग में बता देता है। इस तरह हम प्रॉफिट लॉस में जाते हैं। प्रॉफिट लॉस में देखने के लिए आपने आना है रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ पे सबसे नीचे ये ऑप्शन होगा बैलेंस शीट का, यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसको आपने सबमिट करना है। जिस भी डेट को आपने पूरे मंथ का निकालना हो तो आप इसको डेट फ्रॉम और डेट टू पूरे मंथ की सिलेक्ट करेंगे। मैं सिर्फ आज की ओपन कर रहा हूँ। आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो आपको बता रहा है जी कि आपने 100 लीटर पेट्रोल बेचा है। आपकी जो सेल अमाउंट थी वो 25,600 रुपये आपने टोटल अमाउंट, उसके ऊपर आपने 800 प्रॉफिट बनाए हैं 3% मार्जिन के साथ। 1500 रुपये आपने प्रॉफिट बनाया डीजल के ऊपर 100 लीटर बेच के और 5.88% मार्जिन के साथ। ऑयल आपने बेचा है 25% मार्जिन के साथ। ये आपकी टोटल सेल होती है, इसमें आपने ये वाला प्रॉफिट बनाया है। इससे आगे मजीद डिटेल्स हैं कि आपने वापसी क्या हुई है, परचेजिंग क्या की थी, एक्सपेंसेस क्या किए हैं, पेड और रिसीव्ड अमाउंट्स क्या हुई हैं। फाइनल आपके पास ये देखें आपने जो प्रॉफिट बनाया है ये इसमें से 2390 में से आपने 300 पे निकाला तो बाकी आपके पास ये फाइनल प्रॉफिट बच जाता है, जो आपके हर चीज़ निकाल के फाइनल जो प्रॉफिट बनता है। तो इस तरह आप अपनी CNG के कंप्लीट सेटअप को इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल होता है जो आपने पूछना हो तो आप काइंडली हमसे ज़रूर पूछेगा।